हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आप सभी को मेरा नमस्कार। रणवीर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमको पता है पहले से ही कि हम संविधान की क्लास को लेके चल रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने नोट्स जो भी हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि संविधान प्रारूप था उसका कितनी बार वाचन हुआ था। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी 3 बार वाचन हुआ था। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। और 26 नवंबर 1949 को प्रारूप का अंतिम वाचन हुआ था और इसी दिन संविधान को अंगीकार यानी कि स्वीकार किया गया था। इतना तो मैंने आपके लिए बता दिया था। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों, आगे की कड़ी में देखिए क्या होता है। दोस्तों, हम वैसे संविधान की तरफ पहुँच चुके हैं, बना भी लिया है संविधान। अब उसके मुख्य मुख्य तथ्यों को बातों पे विचार करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। इस समय संविधान के कुछ आर्टिकल्स ध्यान रखना 16 कोष्ठक में मतलब का यानी कि कुछ का मतलब 16 आर्टिकल्स लगाए गए थे। 16 आर्टिकल्स लागू किए गए थे। ठीक है, जैसे कि देखिए 5, 6, 7, 8, 9 ये जो यहाँ तक के हैं वो यह नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद थे। ठीक है, एक तो ये वाले लागू किए गए थे। फिर 60वां अनुच्छेद लागू किया गया था जो राष्ट्रपति से संबंधित था। फिर इसके बाद में 324 जो चुनावों से संबंधित था। 366 और 367 ये दोनों अनुच्छेद वित्त से संबंधित थे। साथ ही साथ देखिए इसके अलावा 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394 ये वाले अनुच्छेद लागू किए गए थे। ठीक है, यह 16 ही आर्टिकल इसलिए लगाए गए कि उस समय भारत का बंटवारा हो रहा था। भाई, जैसा कि आपको पता है कि भारत का संविधान कब बन के तैयार हो गया था। उसको अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब इस टाइम पर पता क्या है, यानी कि आज़ाद देश तो खैर आज़ाद हो गए तो 1947 में, 15 अगस्त 1947 के दिन। ठीक है, उसी टाइम पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, लेकिन अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो भाई इसी टाइम पर लागू हुआ था, तो इसलिए इसने इतने ही आर्टिकल्स लागू किए गए थे। बाकी के और भी लागू किए जाएंगे थोड़े समय बाद ही। ठीक है, आगे का पॉइंट देखिए दोस्तों। संविधान सभा की 12वीं बैठक तथा अंतिम बैठक थी, यानी कि जो संविधान सभा की जो बैठक थी ना 12वीं, वह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। वह अंतिम बैठक कब हुई थी? वह हुई थी 24 जनवरी 1950 को। यानी कि संविधान सभा की जो अंतिम लास्ट बैठक थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब प्रश्न ऐसा भी आ जाएगा कि वह कौन सी बैठक थी जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका? 12वीं। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। 24 जनवरी 1950 को 288 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। बाकी के सदस्य उपस्थित नहीं थे। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद में हमारे भारत के पास में केवल और केवल 299 सीटें ही बची थी। ठीक है, और 299 सीटें ही पर ही चुनाव हुआ था। अब उसमें से 288 सदस्यों ने ही केवल संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे का पॉइंट राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया था, भले ही ये पहले ही बन गए थे। यानी कि जो राष्ट्रगान था और राष्ट्र जो गीत था ये आज़ादी से पहले या संविधान सभा बनने से पहले ही ये बन चुके थे, लेकिन इनको मान्यता कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान के अंदर इनको मान्यता मिली थी। आगे देखिए, 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं कुछ अन्य तथ्यों की और बात करता हूँ। देखिए कि भारत का जो संविधान बना था उसमें कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब मैं इसके खर्च की बात करता हूँ। भाई, संविधान को बनाने में खर्च तो आएगा ही। हम कोई भी कार्य करने के लिए बैठे हैं तो उसमें वित्त खर्च होता ही होता है। ठीक है, अब संविधान को बनाने में कितना खर्चा आया देखिए, 63,96,7
₹729 खर्च हुए थे संविधान को बनाने में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। 26 नवंबर 1949 संविधान को 2 भाषाओं में लिखा गया था। एक तो हिंदी थी और दूसरी कौन सी थी? अंग्रेजी। ध्यान रखना दोस्तों, अगर क्लास आप लोगे, ठीक है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इन्हीं सारी बातों को पहले मैं समझाऊंगा क्लास ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर, ठीक है, फिर इनको समझाता रहूँगा। 5 मिनट इसके लिए लगेंगे और मतलब पूरे टॉपिक को मेरे को 15-20 मिनट लग जाएंगे इसको इसी एक पन्ने को समझाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर उसको मैं बोल बोल के लिखवाऊँगा अभी, ठीक है, तो डबल टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इस टाइम को बचाने के लिए भर्ती परीक्षाओं को देखिए टाइम काफ़ी कम ही मिलता है, इसलिए मैं सीधे सीधे आपके सामने नोट्स लेके आया हूँ। आप सीधे यहाँ से देख कर सीधे की सीधे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, संविधान सभा में राजस्थान की जो सीटें थीं वो कितनी थी? 15 सीटें थीं राजस्थान की। सबसे ज़्यादा सीटें संयुक्त प्रांत से थी। अब ये संयुक्त प्रांत कौन सा है? ध्यान रखना, संयुक्त प्रांत यूपी को ही बोलते हैं, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश को। उस टाइम पर संयुक्त प्रांत की कितनी सीटें थी? 55 सीटें थी। और हमारा राजस्थान की कितनी थी? 15 सीटें थी। ठीक है, अगर जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं और अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, तो वो कमेंट में करके मेरे से पूछ सकते हैं कि बिहार की सीटें कितनी थी, बंगाल की सीटें कितनी थी। वो मैं आपको कमेंट में करके, आप कमेंट करोगे तो मैं उसमें बता दूंगा आपके लिए। ठीक है, रजवाड़ों में से सबसे ज़्यादा सीटें मैसूर से थी। यहाँ से कितनी सीटें थी दोस्तों? 7 सीटें थी रजवाड़ों में से। 22 जुलाई 1947 को भारत का झंडा स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना पूरी तरीके से। आइए देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 थी। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, आज के अनुच्छेद कुछ अलग हैं। ठीक है, आप कमेंट करना मेरे को, फिर मैं इसको भी बताता रहूँगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 थी। और मैं बात करूँ इसके भाग कितने थे, यानी कि भाग यानी पार्ट्स, तो कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, और अनुसूचियाँ कितनी थी? अनुसूचियाँ थी 8। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए वर्तमान संविधान में मैं संविधान में अनुच्छेदों की बात करूँ तो टोटल कितने? 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और वर्तमान संविधान में भाग कितने हैं? 25 भाग हैं। और अनुसूचियों की बात करूँ तो कितनी हैं अब? 12। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मुख्य फैक्ट होते हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए। इन्हीं जगहों पे से क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है हमें। आगे देखिए, संविधान सभा बन गया। अब देखो, जब संविधान बन गया तो नेहरू जी ने कहा कि भारतीय संविधान हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है अगला पॉइंट देखिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए शांति निकेतन स्कूल, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया एक शांति निकेतन स्कूल था, स्कूल ऑफ आर्ट्स, दिल्ली के अंदर है, से नेहरू जी ने संपर्क किया। यानी कि इस स्कूल से क्या किया था? नेहरू जी ने संपर्क किया कि भाई हमें कुछ ऐसे लिखावट वाले चाहिए हमें जो अच्छी तरीके से संविधान को लिख सकें। आगे देखिए, आगे के पॉइंट में, शांति निकेतन के विद्यार्थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से नेहरू जी ने संविधान को हाथ से लिखने के लिए कहा और कहा कि आप इसके बदले क्या लोगे? भाई कोई कोई मेहनत करेगा तो उससे पूछा तो जाएगा ना कि आप क्या लोगे इसकी जगह पर। यानी कि नेहरू जी ने प्रेम बिहारी जी से पूछा कि आपको संविधान लिखना है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो आप बताइए आप इसके बदले में क्या लोगे? तो देखो प्रेम बिहारी क्या कहता है, प्रेम बिहारी कहता है कि प्रेम बिहारी रायजादा ने नेहरू जी से कहा कि मैं इसके बदले कुछ नहीं लूँगा, पर मेरी एक शर्त है कि संविधान के हर एक पेज पर मैं अपना नाम लिखूँगा और जो संविधान का लास्ट पेज पर मैं अपने दादा का नाम लिखूँगा। नेहरू ने यह शर्त मान ली थी। ठीक है, आज भी आप देखोगे जो मूल प्रति है संविधान की, उस पर प्रेम बिहारी जी के साइन है और लास्ट पे उनके दादा के नाम है। आगे देखिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लगभग 6 महीने में संविधान लिख दिया था। ठीक है, भारतीय संविधान के ऊपर जो आकृति बनी हुई है,
वह नंदलाल बोस ने बनाई थी और राम मनोहर सिन्हा ने, ठीक है। यानी कि जो भी डिज़ाइन भारतीय संविधान के ऊपर जो भी डिज़ाइन है ना, आप देखते होंगे आज सही डिज़ाइन, सही देखो जो मतलब पुराना वास्तविक जो संविधान है उसको देखोगे ना, उस पर डिज़ाइन करी हुई हैं, फूल पत्तियों की, बेल पूरी इस तरीके से करी हुई हैं। तो वो डिज़ाइन किसने बनाया था? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये दोनों शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स से संबंधित थे, यानी कि वहीं से संबंध था इन दोनों का भी, ठीक है, जहाँ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का था, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है भारतीय संविधान वर्तमान में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल यानी कि सेंट्रल लाइब्रेरी में हीलियम की केस में रखा हुआ है, यानी कि हीलियम एक गैस होती है, उसके अंदर रखा हुआ है। कोई चीज़ उसके अंदर ख़राब नहीं होती है, ठीक, उसके अंदर ऐसे ही कि एज अ टेज रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप जो भी संविधान की कॉपियाँ देखते हो वो सिर्फ कॉपियाँ हैं, ओरिजिनल नहीं है वो। आगे देखिए, अंग्रेजी में लिखे संविधान के पेज कितने थे? 251 थे। और शब्द कितने थे इसके? ध्यान रखना दोस्तों, शब्द कितने थे इसके? देखिए दोस्तों, इनके जो शब्द थे वो कितने थे टोटल? 1,70,369 शब्द थे अंग्रेजी के, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तो हुई हमारे संविधान की मुख्य बातें हो गई थी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अब पीछे की तरफ लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। आएंगे हम संविधान को अनुच्छेदों के अनुसार ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए पॉइंट क्या, अगला पॉइंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि 1938 में कांग्रेस ने मांग की कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा तथा कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि जो संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसे विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन गायब है, संविधान सभा के बारे में कहा था, ठीक है दोस्तों। देखो, ये मैं वो बता रहा हूँ जो मुख्य कथन कहे गए थे संविधान संविधान के बारे में जो मुख्य कथन थे, मैं वो बता रहा हूँ इस पॉइंटों में आप, ठीक है। अब आप यहाँ ये देखो, जिसकी दुल्हन गायब है,